इस काल को निश्चित करने की कई विधियां हैं। उनमें रेडियोकार्बन डेटिंग सबसे महत्वपूर्ण विधि है। रेडियोकार्बन या कार्बन-14 सीएम रेडियो सक्रिय आइसोटोप कार्बन है, जो प्रत्येक जीवित वस्तुओं में पाया जाता है। यह अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थ की तरह ही समान रूप से विघटित होता है। किसी जीवित वस्तु में हवा और भोजन द्वारा सीएम के अवशोषित हो जाने के कारण सी का विघटन कम होता है। हालांकि जीवित वस्तुओं के निष्प्राण होने पर सी14 घटकों का विघटन समान अनुपात में जारी रहता है और तब हवा व भोजन द्वारा वह अवशोषित नहीं होता। प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान रेडियोकार्बन में हुए क्षरण की माप के जरिए उसके होने के समय का निर्धारण किया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रेडियोकार्बन का विघटन समान रूप से होता है। सर्वविदित है कि रेडियोकार्बन का अर्धजीवन काल 5568 वर्षों का होता है। किसी रेडियोकार्बन वस्तु के अर्धजीवन काल का तात्पर्य उस अंतराल से है जिसमें वस्तु में विद्यमान रेडियोकार्बन सक्रिय तत्वों का ह्रास हुआ है। इस प्रकार किसी वस्तु का अस्तित्व यदि 5568 वर्ष पहले समाप्त हो गया, तो उसमें विद्यमान सी14 पदार्थ का अस्तित्व काल आधा हो जाएगा और कोई वस्तु 136 वर्ष पहले समाप्त हुई हो तो उसमें विद्यमान सी14 घटकों का अस्तित्व काल 1/4 हो जाएगा। लेकिन इस विधि के द्वारा 70,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जलवायु और वनस्पति के इतिहास की जानकारी पौधों के अवशेषों, विशेषकर पराग के परीक्षण से हासिल की जाती है। इस आधार पर कहा जाता है कि ईसा पूर्व 7000 से 6000 तक में राजस्थान और कश्मीर में कृषि होती थी। धातु की कलाकृतियों के स्वभाव एवं घटक के साथ साथ उन खादानों और धातु तकनीक के विकास का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाता है, जिससे धातु निकाले जाते थे। जानवरों की हड्डियों के परीक्षण से जानवरों के इस्तेमाल और पालतू होने की जानकारी मिल जाती थी। इतना ही नहीं, पुरातत्व शास्त्र मृदा संग्रह करता है जिसमें ठोस अवशेष पाए जाते हैं। हालांकि मोटे तौर पर ईसा पूर्व 3000 तक प्रागैतिहास के संपूर्ण अध्ययन के लिए मिट्टी और चट्टानों के इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। यह भूगर्भशास्त्र द्वारा प्राप्त होता है। इसी तरह पौधों और जीवों की दुनिया भी धीरे धीरे बदलती रहती है। उनका इतिहास जीव विज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है। मानव इतिहास को समझना न तो मिट्टी, पौधों और जानवरों को समझे बिना संभव है, न ही दूसरी तरफ मानव के बीच के निरंतर संबंधों को समझे बिना संभव नहीं है। भूगर्भीय और जैविकीय प्रगति न केवल प्रागैतिहास बल्कि इतिहास को भी समझने में सहायता प्रदान करती है। पुरातात्विक अवशेषों के मद्देनजर पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ शुरू होने वाले इतिहास के कुल समय के पैमाने का 98% से अधिक का अध्ययन करने के लिए भूवैज्ञानिक और जैविक अध्ययन महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।